बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक कोटेशन है, वो मैं शेयर करूँगा। शेक्सपियर कहता है कि कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कुछ लोग सख्त मेहनत, अपनी जिद्दोजहद और कारनामों की वजह से अज़मत हासिल कर लेते हैं। आज का दिन 25 दिसंबर ये भी कुछ ऐसे ही बड़े नामों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पाकिस्तानियों के लिए, जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई उनके लिए, क्योंकि आज उन सब के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह का दिन है। आज के दिन वो पैदा हुए। 25 दिसंबर 1876 को पैदा होने वाला ये बच्चा, कोई नहीं जानता था कि ये इन सारे लोगों को एक कौम बना देगा, एक सोई हुई कौम को जगा देगा और इन्हें एक आज़ाद मुल्क देने में कामयाब हो जाएगा। आज का दिन बड़ा अहम है हर पाकिस्तानी के लिए। वो एक जो जज्बा था क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जिन्होंने सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोचा। उन्होंने अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, किसी का ख्याल किए बग़ैर सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोचा कि किस तरह उन्हें एक रहने के लिए बेहतर जगह दी जा सकती है। इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उनके मुताबिक आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और हर उस जगह जहां आप इबादत करते हैं इस पाकिस्तान में, चाहे आप किसी भी ज़ात या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम, जिन्होंने हमें ये आज़ादी जैसी नेमत से मुतारिफ़ करवाया, जिन्होंने हमें एक इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत मुल्क हमें दिलाया, उनकी मेहनतों की वजह से आज हम आज़ाद अपने मुल्क में जो दिल चाहता है करते हैं। किसी की ग़ुलामी जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हम आज़ाद हैं, हमारे पास पूरे मौक़े हैं कि हम अपनी जितनी सलाहियतें हैं उन्हें किस तरह बरोए कार लेके आ सकते हैं। तो ये तो बात क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। उसके अलावा जो पैगाम उन्होंने दिया, यही पैगाम जो है हमारे प्यारे दीन का भी है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो अगर आपके साथ रहते हैं तो उन्हें पूरी आज़ादी हम लोगों ने देनी है कि वो अपनी इबादत कर सकें, अपने मज़हब की जो तबलीग है, जो मज़हब के लिए जो काम करना चाहते हैं वो कर सकें। उन्हें बिल्कुल आज़ादी जो है ये हमारा मज़हब भी देता है। आज 25 दिसंबर सिर्फ़ ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब और 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पूरी दुनिया में मुक़ीम हैं, वो क्रिसमस भी मनाते हैं। आज खुशी का दिन पाकिस्तान में जितने हमें मसीही पाकिस्तानी बहन भाई हमें देख रहे हैं वो, और पूरी दुनिया में जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन सब को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और अब तक चैनल की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ जो मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान मौजूद हैं, और कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़िंदगी को पढ़ के जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। कुछ हमारे पास एक मेहमान ऐसे भी मौजूद हैं जिनके अंदर एक आर्ट का एक जो टैलेंट था, उन्होंने कैलीग्राफी करते हैं, आर्टिस्ट हैं, मगर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी क़ायद आज़म से, उनकी शख्सियत से मुतासिर हो के अपने फ़न के साथ जोड़ दी। ये भी हम आपको दिखाएंगे। मगर इन सारे मेहमानों से तारुफ़ करवाने से पहले मैं अपनी टीम के बहुत ही अहम रुकन फ़ुरक़ान बॉबी का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी जानिब से दो मुबारकबादें। जैसा कि आपने ज़िक्र किया, अल्लाह ताला अपनी कौमों के ऊपर बहुत सारे एहसानात करता रहता है। एक एहसान अल्लाह ताला ने आज से 2000 साल पहले किया था, और एक एहसान अल्लाह ताला ने 100 साल पहले किया था।
इस कौम के ऊपर। इस कौम के ऊपर, बिल्कुल और उन सही। दोनों एहसानात का दिन आज है। और आज के इस बड़े दिन पर, अहम दिन पर सबको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो यौम विलादत है उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल ऐसे, आज खुशी का दिन है, और किसी भी मज़हब का अगर कोई खुशी का दिन होता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही पैगाम होता है। वो पैगाम होता है अमन का, वो पैगाम होता है भाईचारे का, वो पैगाम होता है मोहब्बत का। तो आज हम इसी पैगाम को सामने रखते हुए अपने मेहमानों को हमने दावत दी है, और मैं उन मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो डायरेक्टर हैं कायद आज़म लाइब्रेरी के, ठीक है, जिन्होंने कायद आज़म अकेडमी के, और इन्होंने जनाब 40 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और इनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से हैं, उनके साथ जुड़े हुए उनकी लाइफ के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च की है। पिछले 50 साल से ये कायद आज़म की ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा रज़ी हैदर साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ग्रेट सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कोई कायद आज़म का यौम पैदाइश। बहुत शुक्रिया। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये जनाब सेंट्रल चेयरमैन है पाकिस्तान बिशप्स काउंसिल के, और इनका नाम है बिशप खादिम एम भुट्टो। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। सेम टू यू। कैसे हैं आप? जी खुदा का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। तो जनाब हमारे जब तीसरे मेहमान हैं जिनका मैं तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, ये हैं वो आर्टिस्ट जो होते हैं, वो वैसे ही सबसे हटके होते हैं, अलग होते हैं, और इनका काम जो है ये वाकई बहुत डिफरेंट है। मैं पहले आपको इनका थोड़ा सा काम दिखाता हूँ। ये कायद आज़म की तस्वीर बनाते हैं। ये दरअसल तस्वीर नहीं बनाते, ये कायद आज़म का नाम लिखते हैं और तस्वीर खुद ब खुद बन जाती है। ये देखिए, ये दिखाइए दोस्तों को, ये देखिए, ये इन्होंने सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिखा है और तस्वीर आपके सामने है। ये सिर्फ एक नहीं, इस तरह की बहुत सारी तस्वीर जो हैं ये बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म खान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे मुलाकात हो रही है, ख़ास तौर पे आज इस दिन जो कायद आज़म के नाम से जुड़ा हुआ है। नाइस। और जनाब हमारी आज की चौथी मेहमान जो बहुत खूबसूरत गाती हैं, इनकी आवाज़ जो है वो वाकई ऐसी है कि हमारा दिल करेगा कि हम उन्हें सुनते जाएं। यकीनन हम अपने प्रोग्राम में इनकी आवाज़ को शामिल करेंगे वक्फे से। हमारे साथ हैं रिबका हारून। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। सेम टू यू। जनाब ये तो मेरी जिम्मेदारी तो होगी अब पूरी। अच्छा जी, ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा जी। आज के दिन के हवाले से 25 दिसंबर, इस दिन के हवाले से बताइए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो शख्सियत है उसको मुख्तसरन आप कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? आपने इतनी तहकीक की 50 साल में, तो उनकी शख्सियत का सबसे अहम पहलू जो आप चाहते हैं कि ये लोगों को पता चलना चाहिए कि वो ये थी उनकी शख्सियत, तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया। देखिए, कायद आज़म की मुकम्मल शख्सियत का अगर हम जायज़ा लें तो पता ये चलता है कि उनकी शख्सियत उलुल अज़्मी, दयानत, अमानत और सिद्क़ पर यानी सच्चाई पर मबनी थी। ये चार ऐसे अनासिर हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे और उन्होंने इन पर अमल किया, और इन्हीं की वजह से वो मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म के रुतबे पर फायद हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वैसे इस बात से तो आप इत्तफाक करेंगे किसी भी बड़े कामयाब और सही मानों में जो लीडर हैं उनके लिए लाजमी है कि वो दयानतदार हो, यकीनन, ईमानदार हो, यकीनन, ठीक है, और वाकई सादिक और अमीन भी हो। जी, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत सारी बातों के जवाब मिल गए हमें। ठीक है जनाब, हम बात करते हैं हमारे जो आज के मेहमान हैं बिशप खादिम एम भुट्टो साहब। सर,
क्रिसमस का जो दिन है, ये खुशी का दिन है, दुनिया भर में जो मनाया जा रहा है, और इस वक्त जो है एक बड़ा खूबसूरत, जो पाकिस्तान से बाहर है स्पेशली, जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी में है, और जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो एक अजीब ही समा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे मुल्क जो है वो सजा दिए गए। तो आज का दिन दरअसल दर हकीकत पैगाम क्या देता है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अब तक टीवी का और आपकी तमाम टीम का कि आपने इस दिन के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा, नवाजिश। और अब तक टीवी के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको ये मौका दिया कि वो जो क्रिसमस का पैगाम है आपके चैनल के तवज्जो से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये यौम वलादत जो है हुजूर यसू अल मसीह का है, जिसे हमारे मुसलमान भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। और क्योंकि ये किसी आम बच्चे की पैदाइश का दिन नहीं था, एक माफ़ोकुल फितरत ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका जो ज़िक्र है वो अंबिया इकराम ने अपनी पेशन गोइयों में किया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बग़ैर बाप के यानी कि होगा, जिसका यानी कि ज़िक्र दूसरी किताबों में भी यानी कि पाया जाता है। तो उसकी जो पैदाइश है ये तमाम जो दुनिया है उसको कबूल करती है। और ज़रूरी नहीं है कि क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ मसीही ही करते हैं, बल्कि उसमें तमाम जो अक़वाम हैं वो हमारे साथ सेलिब्रेशन करती हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जितने भी मुसलमान हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उनका पूरा ईमान है, यकीन है, और उनकी विलादत है, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी एक खुशी की बात है ये। अच्छा, तो मैं पूछना चाह रहा था कि आज का दिन पैगाम क्या देता है असल में? पैगाम ये देता है कि हज़ूर यसू अल मसीह के लिए फरमाया गया एक पेशन गोई में एक अंबिया ने कि ये सलामती का शहज़ादा है, यानी कि अमन का पैगाम देने वाला है। और अगर हम उस बच्चे की पैदाइश का एक ज़िक्र करें तो एक वाक़या अंजील मुक़द्दस में बयान किया गया है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो एक फरिश्ता जो है करीब ही कुछ चरवाहे जो थे, जो भेड़ बकरियां चराते थे, वो आग जलाकर वहाँ पर बैठे हुए थे, और वहाँ एक फरिश्ता नाज़िल हुआ और वो डर गए। क्योंकि लाजमी बात है कि भाई कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हो जाए तो यानी कि लोग ताज्जुब करते हैं या डर जाते हैं। तो उस फरिश्ते ने पैगाम दिया कि आप मत डरें, आप मत डरें, क्योंकि आज बैतलहम यानी दाऊद के शहर में एक बच्चा पैदा हुआ है। यानी कि एक आसमानी जो खुशखबरी है वो ज़मीन पर इंसान को दी जा रही है, इंसान को दी जा रही है। सही सही सही। क्योंकि आज जब अगर कोई हमारे घरों में बेटा या बेटी पैदा होता है तो हम फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन इस खुशी का इजहार जो है वो आसमान से किया गया। बेशक बेशक, अल्लाह के नबी आसमान से यानी कि वो खुशखबरी दी गई इंसान को। और जो चरवाहे थे, जो गडरिए थे, उन्होंने इस बात का यकीन किया और कुछ देर बाद वो वहाँ पर गए और उस बच्चे को चरनी में, यानी कि जो जहाँ पर यानी कि जो जानवर चारा खाते हैं उस जगह पर उसे कपड़े में लिपटा हुआ उन्होंने देखा, और ये उन्होंने खुदा की तमजीद की और उनके तवज्जुह से जो है फिर दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुंचा कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी खुशखबरी, जिसका पैगाम जो है हमने आसमानी फरिश्तों से सुना है। वाह, सुभान अल्लाह। जब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं बात करूंगा आज़म खान साहब से, और फिर उसके साथ साथ थोड़ा मौसीकी का भी तड़का लगाएंगे और बातें होती रहेंगी हमारे मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों।
अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम 25 दिसंबर के हवाले से ख़ुसूसी एक महफ़िल लगा के बैठे हुए हैं अपने मेहमानों के साथ। बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से एक बातचीत का सिलसिला जारी है और उनके साथ साथ आज डेफिनेटली हमारे जो मसीही बरादरी, हमारे जो मसीही बहन भाई, उनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है, आज खुशी का दिन है, क्रिसमस है, तो उस हवाले से भी एक बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हमने ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से बात की और हमने बिशप साहब से बात की। अभी हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान मौजूद है, ये हैं आर्टिस्ट हैं, आज़म ख़ान इनका नाम है। जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइया में बताया था कि ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ये इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि उनकी तस्वीर बन जाती है। अरे क्या कहना। आज़म साहब जनाब, मुझे बताइए कि ये कब से आप ये जो है ना कैलीग्राफी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये कैलीग्राफी का शौक़ तो बचपन से ही है मुझे, मगर मैं अपने मुल्क के खातिर, अपनी कौम के खातिर, अपने वतन के मट्टी के खातिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहता था कि हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन हो आगे, और ये चीज़ें किसी ने नहीं बनाई हो। तो ये मेरी बस मेहनत समझ लें आप, माशाल्लाह रंग लाई है। ये कॉन्सेप्ट किसका? बस ये कॉन्सेप्ट समझिए आपके बचपन से एक लगन है और कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं, नई चीज़ हो जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो। ये ट्रूली आपकी अपनी क्रिएशन है? जी, मैं अपनी सोच है, अपना माइंड यूज़ करके अब तक ये किसी ने नहीं बनाई है तस्वीरें। वेरी नाइस। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ। ये कैलीग्राफी है, सिर्फ नाम अल्फाजों की मदद से यूज़ किया गया फ़ोटो, ये जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानिया पाकिस्तान। और इसी तरह की दूसरी पिक्चर है, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना जी। और मीनार पाकिस्तान को उसी के अल्फाज से मीनार पाकिस्तान लिखा हुआ है, और आप देखें मीनार पाकिस्तान। यानी कि आप काफ़ी सारी जो हैं वो पेंटिंग्स, सॉरी ये पिक्चर्स जो है ना वो बना लेते हैं। जी, दैट्स नाइस। तो इस वक्त हमारे पास वैसे स्टूडियो में 1 2 3 4 4-5 जो है वो 7-8 पिक्चर्स हैं मेरे पास। और क़ायद-ए-आज़म का मज़ार देख रहे हैं जैसे कि आप। जी क़ायद-ए-आज़म का ये भी राइटिंग में क़ायद-ए-आज़म का मज़ार लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर भी। और पाकिस्तान जिंदाबाद आप मैप में देख रहे हैं। ये अरे ये अपना मैप में पाकिस्तान जिंदाबाद। जी। दैट्स ग्रेट। और आपने उसमें मीनार पाकिस्तान में क्या बनाया? मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 और उर्दू में मीनार पाकिस्तान लिखा हुआ है। क्या बात है जनाब। यानी फ़हीम भाई आम अल्फाज में कहा जाए तो ये लफ्ज़ों को तस्वीर में डालते हैं। जी। यानी कि जिसे पढ़ना नहीं आता वो पता चल जाएगा लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। ठीक है जनाब। अच्छा, तो इसमें कितने घंटे और दिन लगाते हैं आप एक पेंटिंग में? मैक्सिमम इसमें लगते हैं, कुछ आवर भी लग सकते हैं। अगर कोई नई तस्वीर बनानी है, कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए इसके लिए, बहुत ही सुकून, अच्छी जगह, और 10 मिनट भी लग सकते हैं और 10 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है। आप कम से कम वक्त में कितना टाइम ले सकते हैं? मैं अभी आपको एक क़ायद-ए-आज़म का नाम लिख के उनका पिक्चर बना के दिखाता हूँ, उसमें मेरे ख्याल से 1 मिनट लगेगा इंशाल्लाह। क्या बात है। हम आपको इससे ज़्यादा टाइम देते हैं थोड़ा। ठीक है। और फुरकान बॉबी, आप ज़रा हमें अपनी आवाज़ के जादू से महकाएं ज़रा, ठीक है, साथ साथ। और हम जो हैं ये इनसे अपना आज़म ख़ान साहब से हम इनसे ये अपना इनका आर्ट जो है ये भी देखते हैं। तो ठीक है आज़म साहब। जी सर। चलें, दोनों मैदान में आ जाएं फिर आप लोग। का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का जिस्म जान है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली
मिल्लत का जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। सद शुक्र फिर है घर में सफर अपना कारवां, सद शुक्र फिर है घर में सफर अपना कारवां, और मीर कारवां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। ऐ कौम अपने कायदे आज़म की कद्र कर, ऐ कौम अपने कायदे आज़म की कद्र कर, इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब, थैंक यू। और अभी देखते हैं कि आज़म खान साहब ने क्या ये आपने पहले से तो नहीं बनाई हुई थी? नहीं मतलब पहले से तो नहीं बना कर रखी हुई थी? अच्छा, ये दोस्तों को दिखाते हैं हम, ये इसमें लगा लेते हैं ऐसे, ये देखिए कौन दिखाएगा? ये आपने लिखा है बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना। यार क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू सर, ये वाह, क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। रिब्का हारून, रिब्का, जो लोग फोटोग्राफर होते हैं ना, उनके साथ ये बड़ा मसला होता है, जहाँ भी जाते हैं उन्हें कोई शादी बुलाता है, उन्हें कहते हैं यार कैमरा ले आना, वो कहते हैं मुझे कोई शादी अटेंड नहीं करने देता, हर कोई मेरी तस्वीरें खिंचवाता रहता है। तो क्या सिंगर्स के साथ भी ऐसा ही मसला, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं नहीं हमें गाना सुनाओ? बिल्कुल होता है। तो ऐसे ही होता है। अच्छा, तो आप तंग इस बात पे बड़ा मतलब खुश होते हैं या कभी कभी तंग भी आ जाते हैं कि यार मैं तो एक आम आदमी की तरह? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश होती अच्छा, हूँ। खुश होते हैं, जी, ठीक है। कब से सिंगिंग कर रही हैं आप? आई वॉज 6 years old जब मैंने ये स्टार्ट किया था सिंगिंग करना। और 30-40 साल हो गए यानी कि? जी 30-40 साल हो गए। जी 40 साल हो गए। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर पास्टर हिस्किल सरोश, उनकी गज़लें, उनके गीत पूरी दुनिया में गाए जाते हैं। इन्होंने गुलाम अब्बास ने और काफ़ी ऐसे नामवर जितने भी सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इनके गीतों को गाया। जी, इनकी गज़लों को बहुत पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया में तकरीबन इनके गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आपने उनकी शागिर्दी में जो है वो सीखा है? जी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। अच्छा। और उन्होंने बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार किया और इज़्ज़त दी। और
उनमें बहुत सी खूबियाँ थी जिनका मतलब मैं बयान भी करूँ तो वो लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। अच्छे उस्ताद बहुत कम लोगों को मिलते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और मैं खुशकिस्मत रही हूँ इस चीज़ में बिल्कुल सही। कि मुझे इतने अच्छे उस्ताद मिले। बिल्कुल सही। अच्छा, आज क्रिसमस का दिन है तो आज क्या मसरूफियत रहने वाली है? वैसे मेरा ख्याल बड़ा हम लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज्यादती कर ली, हमने बिशप साहब को और आपको ना आज के दिन हमने छेड़ के यहाँ बुला लिया। नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल द एंटायर टीम ऑफ अब तक कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और एक स्पेशल वक्त है जो कि मतलब हम अब आप सबको दे सकते हैं। और क्रिसमस के दिन ही ऐसे हैं कि सब में चहल पहल और कुछ जा रहे हैं शॉपिंग्स के लिए, जा रहे हैं रिलेटिव्स मॉल्स को वगैरह मिलना। भरे हुए हैं, देखा मॉल्स भी बड़े खूबसूरत सजाए हुए हैं इन्होंने जी। और बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सही है। आपसे हमने अभी गाना भी सुनना है और अपने मेहमानों से भी बहुत सारी बातें करनी है। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। और आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है और आज क्रिसमस का दिन भी है, तो इसी हवाले से आज हमारे मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी है। मैं ख्वाजा रज़ी हैदर साहब से जानना चाहूँगा, सर जो स्वाने उम्री होती है बायोग्राफी, ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में मतलब कितनी किताबें अभी तक आ चुकी हैं इस हवाले से? हाँ, मैं आपसे अर्ज करूं कि कायद आज़म की ज़िंदगी में भी किताबें शाये हुई। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में उनके बारे में किताबें उनके बारे में अच्छा। किताबें शाये हुई और उनके बाद भी फिर आज तक किताबें शाये हो रही हैं। बिल्कुल सही है। ज़िंदगी में जो किताबें शाये हुई, मैं समझता हूँ कि वो शायद पहली उर्दू किताब उनके बारे में 1913 में शाये हुई, जब वो उस वक्त मुस्लिम लीग के रुकन भी नहीं बने थे। अरे वाह। ये चूंकि अच्छा। उन्होंने एक बिल पेश किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम वक्फ अल औलाद के बारे में। ये मुसलमानों का एक कदीम मसला था जो चला आ रहा था और प्रेवी काउंसिल जो थी ब्रिटिश की, उसने इसको लागू कर दिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों को उनकी जो वक्फ जायदादें थी उनके का यानी जो फ़ायदा था वो उनको नहीं पहुंच रहा था। तो उसके खिलाफ कायद आज़म ने वहाँ पर एक बिल पेश किया, जो बिल जो है वो मंजूर हुआ मई 1913 में, वो बिल मंजूर हुआ। फिर उस बिल के मंजूर होने के बाद कायद आज़म की शख्सियत बहुत हाईलाइट हो गई, ये पूरे हिंदुस्तान में उन पर बात की जाने लगी। तो आप ये देखें कि लाहौर में एक वकील थे, उन्होंने गुलाबदीन उनका नाम था, उन्होंने पहली किताब जो है कायद आज़म पर इस बिल के हवाले से लिखी थी। बिल्कुल सही। जो किताबें मौजूद है अभी तक वो किताब? जी हाँ मौजूद है। कई दफ़ा उसके 2-3 एडिशन भी शाये हो चुके हैं। उसके बाद फिर 1918 में सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी और उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसकी वजह ये कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। उन्होंने कायद आज़म पर दूसरी किताब लिखी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, ये दूसरी किताब थी जो यानी अंग्रेजी में इसको पहली किताब आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कायद आज़म की ज़िंदगी में 47 तक तकरीबन 39 बुक्स शाये हुई, वाह, अंग्रेजी और उर्दू दोनों में। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि जब उनकी ज़िंदगी में किताबें शाया हुई तो कोई ऐसी चीज़ जिस पे उन्होंने एतराज़ किया हो कि भाई ये मेरे बारे में ठीक नहीं है, इसको आप तब्दील करें, कुछ ऐसा है? जी हाँ, ऐसा भी है। अच्छा। असल में 1944 में एक साहब थे, दक्कन टाइम्स एक अखबार निकलता था मद्रास से, उसके एडिटर थे ए रऊफ उनका नाम था। उन्होंने एक किताब लिखी मीट मिस्टर जिन्ना, ये 1944 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उस किताब में उन्होंने जहाँ कायद आज़म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी उनकी ज़िंदगी की, वहीं कायद आज़म की जो दूसरी शादी थी, जो उन्होंने सर डिंशा पेटिट की बेटी को मुसलमान करके शादी की थी रत्ती जिन्ना से, वो रत्ती जिन्ना जो थी उसके बारे में उन्होंने एक बात लिखी कि कायद आज़म को रत्ती जिन्ना की शादी के मौके पर 30 लाख रुपए का
का जहेज मिला था। अच्छा, तो कायद आज़म ने को जब ये बात पता चली और वो किताब उन तक पहुंची, तो उन्होंने उस मुसन्निफ को ख़त लिखा और उससे कहा कि मैं आपकी नीयत पे शुबा नहीं करता, आपने वाकई मुझे हाईलाइट किया है और मुस्लिम लीग के पैगाम को आगे बढ़ाया है इस किताब के ज़रिए से, लेकिन आपने इस किताब में ये बात क़तन गलत लिखी है, बेबुनियाद है, इसलिए इसको आप फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। तो उस राइटर ने फिर कायद आज़म को एक ख़त लिखा जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, और उसने कहा इसके दूसरे एडिशन में मैं फौरी तौर पर इसको ख़त्म कर दूंगा, और वो दूसरे एडिशन में ख़त्म कर दिया गया। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें बात हो रही है उनकी, इससे एक बात और मैं आपसे बाबर, इसका मतलब कायद आज़म अपने बारे में जितनी चीज़ें छपती थी वो बगौर पढ़ा करते थे, एक चीज़ को क्रिटिकली देखते थे कि वो क्या लिखा गया है मेरे बारे में। तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गया, मगर उनकी साथ वाइफ का जिक्र भी निकला है और इस बारे में भी लोग जो हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपने उनकी लाइफ पे इतनी तहकीक की है, रिसर्च की है, आप उनकी जो अहलियत थी उनके बारे में, ये रती जिन्ना की बात कर रती जिन्ना, जी हाँ, तो उनके बारे में बताएं, उनके वो क्या इंटरेक्शन था उनके साथ, कैसे रिलेशन था इनका? ये कायद आज़म की पहली शादी जो थी वो तो 1892 में हुई थी, 92 में, 1892 में, वो जब तालिब इल्म थे, जब 6ठी 7वीं में थे या 5वीं में, कुछ इसी तरह ही था। फिर उनका की वो अहलिया जो थी उनका इंतकाल हो गया था। फिर कायद आज़म तकरीबन 24 साल जो है उन्होंने शादी नहीं की है। फिर जब वो 42 साल के थे तो ये रत्ती जिन्ना से उनका इंटरेक्शन हुआ, बल्कि उनका क्या इंटरेक्शन हुआ, रत्ती जिन्ना ने उनकी तरफ इस तरह से देखा कि वो फिर दोनों बकौल शख्स के वो क्यूपिड का कोई अंदाज जो है वो मुदव्विन नहीं होता, वो जिस वक्त चाहे जिस दिल पे भी तीर मार सकता है ना? तो वो रत्ती जो थी वो कायद आज़म की तरफ इन्वॉल्व हुई, उनसे फरीख्ता हो गई उन पे, और फिर ये कायद आज़म से उनकी शादी हुई। वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी, यानी इंडिया के बहुत बड़े बेरोनेट थे, वो बहुत बड़े सरमायादार थे, लेकिन कायद आज़म ने कभी अपने यानी उन्होंने तो उसको, लड़की को उसके असल मज़हब से अलहदा करके मुसलमान करके शादी की थी, तो इसलिए उसके वालिदैन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो बाद लोग कहते हैं साहब ये चूँकि रईस थे तो इस वजह से, लेकिन कायद आज़म का कभी उनसे कोई इस तरह से ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो राइटर जो थे उन्होंने भी इसी चीज़ को जहन में रखते हुए जो है वो 30 लाख वाली बात लिखी होगी। तो उस दौर में 30 लाख की बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी ये तो। ये 19 देखिए अप्रैल 1918 में शादी हुई है वो। अच्छा, 1918 में शादी हुई है, और फिर एक साल के बाद कायद आज़म की बेटी पैदा हुई जिनका अभी पिछले दिनों इंतकाल हुआ, दीना जिन्ना। हाँ। ये 14 कायद आज़म की 2 औलादें, एक दीना जिन्ना और दूसरे पाकिस्तान, और ये दोनों औलादें जो हैं 14 अगस्त की पैदाइश हैं। दीना जिन्ना 14 अगस्त 1919 को पैदा हुई और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को हमारी जो वजूद। अच्छा, इनकी बेटी के हवाले से भी वो बहुत सारी जो है ना वो बातें जो है ना वो गर्दिश करती रहती हैं, पता नहीं वो अब तारीख बगैर पढ़े लिखे हम सिर्फ देखा देखी चीज़ें जो है ना फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तफसील से बात होनी चाहिए, ज़रा एक थोड़ा सा अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे कन्फर्म। बिशप खादिम एम भुट्टो साहब, सर सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। क्रिसमस, आप खुद भी बच्चे थे कभी, कोई 150-200 साल पहले माशाल्लाह, तो सर ज़रा बच्चों में वो क्या एक अट्रैक्शन होती है क्रिसमस का, वो किस तरह इंतज़ार करते हैं, क्या तैयारियां करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो उन्हें इंतज़ार होता है सेंटा क्लॉज का, ज़रा वो थोड़ी सी उनकी फीलिंग्स के बारे में और फिर सेंटा क्लॉज के बारे में बताएं मुझे। एक्चुअली जो क्रिसमस की तैयारियां ये तकरीबन कोई 1 माह पहले ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और चर्चिज़ में जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उसको तरतीब देते हैं, यूथ के लोग जो हैं, चर्च के लोग हैं, और बच्चों में क्योंकि जब ये होता है ना तो वो चर्चिज़ में जाकर प्रैक्टिस करते हैं पहले इस चीज़ को, फिर वो कैरल्स वगैरह निकालते हैं, टैबलो पेश करते हैं, और हर चर्च में यानी कि वो बच्चे जो हैं इस काम में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होती हैं। अच्छा। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि चर्च की तरफ से उनको तोहफ़े देते हैं, गिफ्ट देते हैं इनाम के तौर पे कि इन्होंने एक अच्छा काम किया, हौसला अफजाई की है। और फिर बच्चे पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस कब आएगा और हमें तोहफ़े कब मिलेंगे।
अच्छा। तो ये उनकी खुशी जो है बड़ी दुबाला होती है कि हम प्रोग्राम करेंगे, पूरे गीत गाते हैं, टैबलो पेश करते हैं, और मुख्तलिफ छोटे बच्चे जो है जिनको बोलना भी नहीं आता वो आयतें सुनाते हैं। अच्छा। और इस तरीके से यानी कि ये एक खुशियों का पैगाम जो है वो छोटे से लेके बड़े तक सबको यानी कि वो दिया जाता है कि ये किसी उम्र का हिस्सा नहीं है, कोई भी यानी कि इसमें शामिल हो सकता है। सही। तो इसमें जो है हमारे जो बच्चे हैं इनका किरदार जो है बहुत बड़ा है और हमसे ज़्यादा जो है उनकी खुशी दे देनी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, चर्च में जाना ज़रूरी होता है, वहाँ जाके सबको वहाँ हाज़िरी देनी होती है। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा, आज का दिन जो है 25 दिसंबर, मतलब वैसे तो सरकारी छुट्टी है, मगर क्या जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं इनको उससे पहले जो मसीही जो हमारे बहन भाई हैं कि उनको तनख्वाहें वगैरह मिल जाती हैं 25 गवर्नमेंट दिसंबर से पहले? वैसे मैं एक अफसोस से कहूँगा कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, हमें हर साल उनको याद दिलवाना पड़ता है गवर्नमेंट को हम पाकिस्तानी मसीही हैं और हमें क्रिस पे तनख्वाह दीजिए, और फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारे मुंह के ऊपर मारा जाता है कि हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि अगर वो ईद पर यानी कि ऐसा करते हैं, हम खुद बहुत तो क्रिसमस और ईस्टर पर भी उनको ऐसा खुद ही करना चाहिए, हमें याद नहीं दिलाना चाहिए। छुट्टियाँ वगैरह तो मिल जाती हैं ना? छुट्टी जो है 25 दिसंबर की जो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से होती है, उसमें हज़रत कादिर का भी काद-ए-आज़म का भी यानी कि यौम पैदाइश होता है, लेकिन जो 26 दिसंबर की छुट्टी है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हमें क्रिसमस की दी जाती है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया। तो असल में बच्चों को क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? मैं क्योंकि देखता हूँ, मैं एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, बच्चों के बारे में, क्योंकि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बड़ा इस हवाले से मैं बड़ा खुश हूँ, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि उन्होंने जितने भी उनके स्कूल्स का जो सिस्टम है वो बड़ा बेहतरीन है, जिसमें सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ही नहीं, जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके भी लोग ये भी अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं अच्छी तालीम के लिए। जब इतने अच्छा एजुकेशन का सिस्टम है, फिर उसके बावजूद जो हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनके बच्चे जो हैं वो उनमें तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत से बच्चे आज भी तालीम से महरूम हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि स्कूल का जो सिस्टम है वो जो है मज़हब से हमने अलग रखा हुआ है। जैसे मैं एक मजहबी आदमी हूँ और मैं किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि कई लोग हमें यानी कि बतौर कहते हैं कि जी आप हमारे बच्चे का दाखिला करवा दें या किसी के, तो हम उसकी सिफारिश तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम में ये सिस्टम नहीं है कि हम किसी को सिफारिश करके या किसी को यानी कि दबदबा डाल के या रोक डाल के एडमिशन ले दें। हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि जो मेरिट पे यानी कि लिस्ट बनती है, मेरिट पे यानी कि लोग आते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो लोगों को यानी कि दाखिले मिलते हैं। और एक बात मैं आपको वाज़ह कर दूं कि ये बिल्कुल फ्री होता है। लोग इसके लिए पैसे भी देने की ऑफ़र करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ पैसे लेकर लोगों को यानी कि दाखिला दिया जाता है। आप वहाँ पर जाएं, एडमिशन फॉर्म मिलेगा आपको, और अगर आपका बच्चा इस का अहलियत है और मेरिट पर पास हो जाता है तो उसको बिल्कुल फ्री यानी कि दाखिला दिया जाएगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। दूसरे जो है आपने तालीमी तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का बोला है, तो एक्चुअली आपके पास जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये थोड़े गलत हैं। आज अगर पाकिस्तान में देखें तो बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं बिज़नेस करते हुए नज़र आपको आएंगे, अच्छी नौकरियों पर नज़र आएंगे, आर्मी में नज़र आएंगे, रेंजर्स में नज़र आएंगे, और जितने भी पाकिस्तान के शोबाजात हैं उनमें वो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। और इन्हीं स्कूलों से जो है हमारे जो दूसरे मुस्लिम्स भाई हैं, दूसरे यानी कि कम्युनिटी के लोग हैं, वो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के जो है वो एक नामवर यानी कि लीडरशिप उनके सामने आई है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। जो तालीम का जो मेयार है वो बड़ा बुलंद है, ठीक है, ये इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर
इसके साथ साथ बहुत मतलब ऐसी कॉलोनीज़ हैं, हम ऐसे देखते हैं जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इनकी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चों के पास तालीम नहीं है। वो ओवरऑल पाकिस्तान में ऐसा हाल है। तो मैं कुछ इस हवाले से बात करना चाहता। खैर एक ब्रेक का वक्त है जना, ब्रेक से वापस आते हैं तो रिबका हारून से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें कुछ अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में कुछ सुनाएं आज के दिन के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से, और ये बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे अपने मेहमानों से। और फिर उसके बाद हमने आज़म खान साहब से एक और भी पेंटिंग बनवानी है। तो जनाब कहीं मत जाएं, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बहारों की संग गाओ, गाओ मसीह की शान में गाओ, गाओ बहारों की संग गाओ, गाओ मसीह की शान में गाओ, गाओ बहारों की संग गाओ। चांद सितारे झूम रहे हैं, चांद सितारे झूम रहे हैं, उसके कदम को झूम रहे हैं, उसके कदम को झूम रहे हैं। मीठी सुर से सांस बजाओ, मीठी सुर से सांस बजाओ, गाओ बहारों की संग गाओ, गाओ मसीह की शान में गाओ, गाओ बहारों की संग गाओ। दुनिया में उसने जन्म लिया है, दुनिया में उसने जन्म लिया है, सारे जहाँ पे कर्म किया है, सारे जहाँ पे कर्म किया है। प्यार में उसके गीत सुनाओ, प्यार में उसके गीत सुनाओ, गाओ बहारों की संग गाओ, गाओ मसीह की शान में गाओ, गाओ बहारों की संग गाओ, गाओ मसीह की शान में गाओ, गाओ बहारों की संग गाओ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच रिबका। ओके आज़म खान साहब, सर अच्छा मुझे पता चला है कि आप पाकिस्तान में होते ही नहीं। आप तो जनाब कई सालों से पाकिस्तान से बाहर हैं, और ख़ास तौर पे आपको ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो मोहब्बत है वो उनके यौम पैदाइश पे वापस खींच के लाई। सही बात है सर। क्या बात है जनाब, क्या करते हैं आप वैसे बाय प्रोफेशन? मैं एक्चुअली 93 में यहाँ से सऊदी एयरलाइन में हायरिंग करके मेरे को ले गए थे यहाँ से, अच्छा और अभी तक इंशाल्लाह लगी हुई है वहाँ जॉब सऊदी एयरलाइन में, अच्छा माशाल्लाह। मार्केटिंग एंड परचेजिंग और मोड सर्विस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तान आपका चक्कर कब कब लगता होता है? लगता रहता है, मगर ये स्पेशली आपके शो के लिए मैं आया हूँ इधर ही। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और आपके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करे ज़िंदगी के हर शोबे में, और आपकी ये जो कायद आज़म के साथ जो एक जो अकीदत है आपकी,
तो इनकी लाइफ से आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल की हैं, या जो आप चाहते हैं ज़िंदगी के मकसद में कि मैं इनकी ये भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं? वैसे ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर तो बुक लिख सकते हैं। कायदे से बहुत इम्प्रेस हूँ, जैसा कि आपने अक्सर इनके बार बार कायदे हम लिख बोलते थे, काम 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 सिर्फ काम, बैकग्राउंड काम 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 सिर्फ काम। बंदे को अपनी टाइमिंग, जिसकी टाइमिंग सही है वो बंदा, उसकी लाइफ बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेप टाइमिंग है बस। ये तो है, मतलब अच्छा, यानी कि काम जो है, जी बस लगन लगन। हाँ, लगन के साथ काम होना चाहिए और उससे दिल नहीं घबराना चाहिए इंसान का, यही और वो काम, यही कामयाबी का राज है। जी सर। बिल्कुल ठीक है। और हम कहते हैं कि आराम आराम आराम, बस ऐसे रोटी खाओ तो आराम, हाँ, ये गलत बात। ठीक है। अच्छा, ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, अभी बात हो रही थी तो बात निकली तो फिर दूर तलक चली गई, तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो साहबजादी, ठीक है, दीना जिन्ना, जिनका अभी कुछ ही दिनों पहले उनका इंतकाल भी हुआ है, तो उनके मुतल्लिक आपकी तहकीक क्या कहती है? ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता चलता है कायद आज़म बड़े सख्त नाराज़ थे उनसे और बड़े इख्तलाफ थे कुछ, तो क्या ये शादी कैसे हुई एक गैर मुस्लिम से? क्योंकि उनका जो एक सियासी कैरियर था उसके लिए बहुत बड़ा धचका था कि मतलब आप सारे मुसलमानों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये आप उन्हें बता रहे हैं कि आपका ये एक मकसद है और आप सब अपने राइट के लिए बात करें। एक कौम की बात की है और आपने दूसरी कौम में उन्हीं की अपनी बेटी ने शादी कर ली, तो इस पर क्या तहकीक क्या कहती है, ज़रा ये बताइए। तब देखें, बात ये थी कि फरवरी 1929 में रती जिन्ना का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त दीना की उम्र 9 साल की थी। कायद आज़म अपनी सियासी मसरूफियतों में इस कदर इन्वॉल्व थे कि उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो बहुत अपने घर में रह सकें या अपने दौरे इतने करते थे, तो बेटी को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते थे। तो इस बेटी की तरबियत जो है वो बेशतर उसकी ननियाल में हुई। अच्छा, और ख़ास तौर पर कायद आज़म इसको 1930 में अपने साथ, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में, तो अपने साथ ले गए थे। वहाँ हेम्पस्टेड में उन्होंने घर लिया था और वहाँ ये उनके साथ रहीं। 5 साल तकरीबन लंदन में रही, उसके बाद वापस आई। तो उस वक्त कायद आज़म जो थे 1935 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में इतने मसरूफ़ थे कि फिर उनके पास वक्त नहीं था। नतीजा ये फिर इनका वक्त ज़्यादातर ननियाल में गुजरा, और ननियाल में वक्त गुजरने का मतलब ये कि कायद आज़म के नज़रियात से दूरी, क्योंकि वो पारसी घराना था और उन लोगों ने ये कोशिश की कि दीना की शादी, चूँकि बहरहाल उनकी नवासी थी, कहीं वो ऐसी जगह करा दें जो उनके अपने रिलेशंस में हों। तो वो जो लड़का था, नेवली उसका नाम था, वाडिया उसकी ज़ात थी, और नेवली वाडिया जो था वो यानी निजात के एतबार से अपने बाई ब्लड जो था वो पारसी था, लेकिन उसके वालिद ने क्रिश्चियन मजहब इख्तियार कर लिया था, तो इसलिए वो भी क्रिश्चियन था। तो ये शादी फिर दीना ने जब कायद आज़म से इजाज़त लेना चाहिए, कायद आज़म ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इजाज़त तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इतने मुसलमान लड़के हैं, किसी से भी शादी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा इस तरह से शादी करना जो है मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। और लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने आग कर दिया था, ये कर दिया था, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए नवंबर 1938 में दीना की शादी होती है नेवली वाडिया से। कायद आज़म जो है किंग्स चर्च बम्बई में ये तकरीब होती है शादी की, उसमें कायद आज़म अपने ड्राइवर पर, जाती ड्राइवर जो था अब्दुल्लाई, उसके हाथ वो बुके भेजते हैं कि जाके दे के आओ। खुद बीमार थे इसलिए नहीं शिरकत कर सकते थे, लेकिन उसे देते हैं कि बुके जाके दे के आओ। फिर आप देखिए कि मई 1939 में कायद आज़म ने अपनी लास्ट विल लिखी है। तो कायद आज़म की विल बड़ी मायने रखती थी, क्योंकि वो बहुत रईस तरीन आदमी थे। उसमें उन्होंने 2 लाख रुपए सालाना दीना के लिए पैसे वक्फ किए। अच्छा, तो ये देखें। फिर 1943 में जब कायद आज़म पर कातलाना हमला हुआ, तो रिकॉर्ड में दीना का एक टेलीग्राम मौजूद है।
उसने पूछा आपकी सेहत कैसी है और मैं फौरी तौर पर आपको देखने आना चाहती हूँ। तो दीना फिर आई और आकर उन्होंने अपने बाप की तीमारदारी की और उनके साथ रही। तो कायदे आज़म से उनका ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ था। यही वजह है कि वो 1948 में जब कायदे आज़म का इंतकाल हुआ तो दीना पहली दफ़ा पाकिस्तान आई, इंतकाल की तकरीबात में शरीक थी, वहाँ पर इंतकाल की तदफीन की रसूमात में। फिर ये कि उस वक्त एक तस्वीर भी आपको मिलती है रिकॉर्ड पे जिसमें दीना जो है वो दुपट्टा ओढ़े हुए और कमीज शलवार पहने हुए वो फातिमा जिन्ना के साथ खड़ी हुई अपने बाप की कब्र को देख रही हैं। तो ये सब बातें। अच्छा, उसके बाद भी फातिमा जिन्ना से, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से दीना का ताल्लुक़ रहा। रिकॉर्ड पे इतने ख़त मौजूद हैं जिसमें उन्होंने आंटी डार्लिंग लिखा हुआ है ख़त शुरू करते हुए मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, क्योंकि वो पुपी थी दीना की। तो ऐसा नहीं है कि कायदे आज़म ने कभी उस अपनी बेटी को आख किया हो या छोड़ दिया। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। ये बड़े एक ज़बरदस्त किस्म की एक इन्फॉर्मेशन रही। एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं ज़रा बिशप साहब से सेंटा क्लॉज के बारे में जानना चाहूँ कि आखिर ये हकीकत क्या है और कब से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। बच्चे जो हैं वो ब्रेक के बाद जो है ना प्रोग्राम ना देखें, ठीक है। ये हम क्योंकि सारी हकीकत जो है वो सब बताने वाले हैं कि सेंटा क्लॉज कहाँ से आते हैं, ठीक है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से हम आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और वक्फे से पहले जैसे मैंने बताया था कि हम जैसे ही वापस आएंगे तो हम सेंटा क्लॉज के बारे में जानेंगे कि सेंटा क्लॉज जो है ये कहाँ से आता है और इनके पास इतने तोहफे कहाँ से आ जाते हैं। तो जनाब बिशप साहब, ज़रा बताइए इस बारे में कि ये सेंटा क्लॉज जो है ये कब से ये रवायत है और ये कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला, और वाकई ये तोहफे आते हैं तो आज भी यहाँ पे चक्कर लगाने वाले हैं कि सेंटा क्लॉज? ये तो आपका प्रोग्राम है, आप बताएंगे वो चक्कर लगाएगा कि नहीं। भाई अगर कोई सेंटा क्लॉज आए तो उन्हें आने दीजिएगा। हाँ ओके। तो एक्चुअली सेंटा क्लॉज की जो रवायत है ना ये बड़ी पुरानी है और क्योंकि मुख्तलिफ कहानियाँ हैं कि सेंटा क्लॉज जो है ये गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करता था। पहले जो यानी कि रवायत थी कि रात के वक्त ये निकलता था और फिर ये जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी ज़रूरतों को देखता और फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता। लेकिन फिर आस्ता आस्ता क्या होता गया कि इसे क्रिसमस से यानी कि रिलेटेड कर दिया गया कि ये बच्चों को यानी कि तोहफ़े देता है और यानी किस तरह से लोगों में खुशियां तकसीम करता है। सेंटा क्लॉज का यानी कि बनाने का या इसकी रवायत का मकसद ये है कि कोई ऐसा शख्स है जो दूसरों की फ़िक्र करके उन्हें अपनी खुशियों में या यानी कि उस आसमानी खुशी को जो हुजूर अल यसु मसीह की यानी कि है उसमें शरीक करता है। तो एक्चुअली यही एक कंसेप्ट है कि दूसरे को तोहफ़े दे के हम इस बात का इजहार करते हैं कि आप उन खुशियों में ज़रूर शरीक हों जिनमें मैं शामिल हूँ। बिल्कुल सही। तो यही वो रवायत है जिसे यानी कि सेंटा क्लॉज के ज़रिए से जो है क्रिसमस से रिलेटेड किया गया। यानी कि तोहफे तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है और इससे आप ये अगले सामने वाले को ये शो करते हैं कि आप उसके लिए एक अहम शख्स हैं, आप भी उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही। तो वो भाई, अच्छा वो भाई के पास जो है ना वो माइक नहीं, वो भाई वो हमारे आदमी जो सिर्फ तोहफे लेते हैं बस। अच्छा जी, हम अभी जो है आज़म खान साहब की तरफ आएंगे। आज़म खान साहब, परदेश में होते हैं आप जी, तो अपने मुल्क की याद आपको किस किस वक्त आती है? कब आपको लगता है कि यार वापस जाना चाहिए यार, जो पाकिस्तान है? दरअसल हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा मुल्क की याद तो आती है। मुल्क में रहते बाहर है मगर दिल तो इधर ही लगा हुआ है। अपनी मट्टी दिल इधर लगा हुआ है, मतलब कुछ दिल मट्टी से दिल लगा हुआ है सब। अच्छा, इस मट्टी से यहाँ ठीक। और वैसे कराची तो आपको पता ही है। हाँ,
कायदे में घर है समझ में, तो हर वक्त हर लम्हा, और आजकल तो आपको पता है कि मोबाइल्स और वीडियो कॉल्स चल रही हैं, तो हर वक्त पाकिस्तान से कांटेक्ट में रहता है बंदा। मगर ये दुनिया में मैंने बहुत कंट्री घुमा, मगर पाकिस्तान जैसा मुल्क, यहाँ के लोग, हमारी मोहब्बतें बहुत ही अमेजिंग है, बस ख़त्म है ये। सबसे ज़्यादा याद कौन आता है वहाँ पे? सबसे ज़्यादा सब याद तो सभी आते हैं। नहीं, कोई एक? मेरी मरहूम वालिदा मुझे बहुत याद आती हैं, और वालिद साहब, जो कि दोनों नहीं हैं इस दुनिया में। माएँ तो माएँ होती हैं, जी, और वो चली भी जाएं तो उनकी तरबियत और यादें उनके रहती साथ हैं। गुजरा हुआ वक्त वो हमेशा आपके साथ ही होता है। जी माशा। और इंसान ने तो चले ही जाना है, मगर उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, औलादें उन्हें हमेशा याद रखती हैं। आज हम बेशक। कायद आज़म की बात कर रहे हैं, तो बाबाए कौम की बात कर रहे हैं, तो पूरी कौम आज उन्हें याद रखे हुए है। आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जो इंसानियत के लिए काम किया, तो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन जो है, ये 2 अरब से भी ज़्यादा लोग जो हैं आज उनके गीत गा रहे हैं। खैर जनाब, तो आज हमारे साथ जो हैं रिबका हारून भी मौजूद हैं, तो हम रिबका हारून से ये दरख्वास्त करेंगे कि आज यौम क़ायद के हवाले से कुछ हमें सुनाएं, कुछ गुनगुनाएं, ताकि जो है आपके, हमने वो मसीही गीत तो हमने सुना, वो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से उसे गाया, तो आपसे जो है ना अभी हमने एक इस हवाले से भी एक नक़्बा सुनना है। जी। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। रूह कायद मिट्टी से है सच्चा प्यार, हमें अब प्यार के रंग उभारेंगे, अब खून रंगे जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे। ढालेंगे फजा में वो जज्बे, ढालेंगे फजा में वो जज्बे, कागज पे जो लिखा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज 25 दिसंबर के हवाले से हमने एक महफ़िल सजाई हुई है, जिसमें बातचीत का सिलसिला जारी है अपने मेहमानों से। हमारे साथ ख्वाजा रज़ी हैदर साहब हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं बिशप खादिम एम भुट्टो साहब, और आज़म ख़ान हमारे साथ हैं, और रिबका हारून हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, सर आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पे इतनी रिसर्च की और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह किताबें भी लिखी, ये बताइए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानी कौम को, ये जो मुसलमान थे इस खत्ते में रहने वाले, जिनको आज़ाद मुल्क, जो एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, उन्हें किस तरह देखना चाहते थे, कि किस तरह की कौम देखना चाहते थे, हमें ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कायद आज़म की तकारीर में वो बार बार उन्होंने कहा है कि मैं अपने जो लोग हैं उन्हें पहली चीज़ तो वो ये कहते थे कि मुत्तहिद देखना चाहता हूँ, है ना। मुत्तहिद से मुराद ये कि जिस नज़रिए पर और जिस उसूल पर पाकिस्तान कायम हुआ है, उस उसूल पर उन्हें मुस्तहकम देखना चाहता हूँ। एक तो ये बात थी। दूसरी ये कि वो अपराइट मैन देखना चाहते थे तमाम पूरी कौम के लोगों को। उनकी आप 11 अगस्त 1947 की तकरीर पढ़ के देख लें, उन्होंने बार बार ये बात कही है उसमें कि आप बदउनवानी ख़त्म होनी चाहिए, उसमें रिश्वत सतानी ख़त्म होना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म होना चाहिए, अक़रबा परवरी ख़त्म होना चाहिए।
ये तमाम चीज़ें जो हैं ये माशरे के लिए नासूर होती हैं। तो इसलिए जब तक हम इन नासूरों को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम एक बेहतर कौम के तौर पर दुनिया पर नमूदार नहीं हो सकेंगे। यानी बदनवानी, ये जो करप्शन के जो मामला ये तमाम चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले तो बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए, और पिछले दिनों इस पे हम देख भी रहे हैं कि बाहर आने वाले दिन के साथ जो है काम बेहतर हो रहा है। और बस अल्लाह करे कि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है जल्द से जल्द जो है अपने पाया तकमील तक पहुँचे, और ये जितने भी करप्ट लोग हैं इनको गिरबान से पकड़ के जेलों में डाला जाए, ताकि एक इबरत का निशान बने बाकी सारे लोगों के लिए भी। पाकिस्तानी कौम में इतना पोटेंशियल है, इतनी बासलाहियत कौम है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे आपने कहा कि ये नासूर है किसी भी कौम के लिए, मुआशरे के लिए, तो उन्हीं की वजह से हमें ये सारे नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में ही हम इन सारी परेशानियों से आज़ाद हो चुके होंगे। बिशप साहब, सर ये परेशानियों की बात कर रहे हैं, तो पिछले ही दिनों एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक चर्च पे हमला किया गया, और जिसकी वजह से पता नहीं क्यों मैं सारे मुसलमानों की तरफ से हम एक शर्मिंदगी का हमें एक एहसास हो रहा है कि आप हमारे वो मसीही बहन भाई हैं, अक़लियती बहन भाई हैं हमारे, और आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और पूरी आज़ादी देना हमारी ज़िम्मेदारी है। और मगर आप ये देखें कि इसके साथ साथ जो है ये जो जंग है, इस जंग में स्कूल के बच्चों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी, मस्जिदों में उन्होंने आके ये सारी अपनी चीज़ें की बुज़दिलाना हमले। इसमें आप भी इसी तरह पाकिस्तानियों की तरह आपके भी जो बहन भाई हैं उन्होंने भी इसी तरह कुर्बानियाँ दी हैं। इस हवाले से बताइएगा मसीही बरादरी में क्या एक वो इस वाक़े से मुतल्लिक जो है ना वो फीलिंग्स हैं इस वक्त? देखिए, जब ये वाक़या हुआ था तो वो संडे का दिन था, और दहशतगर्दों ने, क्योंकि कोई भी अगर वो काम करते हैं तो पहले उसकी रेकी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब जाके वो कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट को पता है कि ये आसान टारगेट्स हैं, जैसे स्कूल्स हैं, चर्च हैं, मस्जिद है, मंदिर है, और कोई भी इबादत गाह है, तो ये आसान टारगेट हैं दहशतगर्दों के लिए। तो गवर्नमेंट को ऐसे आसान टारगेट जो दहशतगर्द जिन्हें आसानी से अचीव कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब क्योंकि हमारी मुख्तलिफ हाई ऑफिशल्स से मीटिंग्स भी हुई हैं इस मसले पे, और अब वो प्रॉपर हमें यानी कि इस बात का तामन दिला रहे हैं कि हम इनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन ये सिर्फ क्रिसमस के दिनों में ही ना हो, बल्कि हर उस आने वाले दिन के लिए जब इबादत होती है, चाहे वो इमाम बारगाह है, मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, तो क्योंकि जैसे रज़ी साहब ने फरमाया बोला कि कायद आज़म साहब ने फरमाया था 11 अगस्त को कि जो अक़लियतें हैं ये आज़ाद हैं, और ये अपनी मर्ज़ी से जो हैं अपने मंदिरों में, चर्चेज़ में, गुरुद्वारों में जाकर इबादत कर सकते हैं, और कोई पाबंदी नहीं है कि आप इन्हें अपने यानी कि उसूल के मुताबिक जो है इबादत करने का पाबंद ठहराएं। ये यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच थी, जिसकी वजह से जो है अक़लियतें आज आज़ाद हैं, और पाकिस्तान में जो है वो अपने आप को आज़ाद तस्वर करती हैं। और गाहे बगाहे हम उनकी तकरीर का भी जो है उसका ज़िक्र करते रहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बानी पाकिस्तान थे, जिनकी जो वलादत यौम वलादत है आज हम मना रहे हैं, तो उनका जो ख्वाब था वो अक़लियतों के लिए जो था वो एक आज़ाद तौर पर बसने वाली अक़लियतें थीं। और आज के दिन जो है, क्योंकि हम यौम वलादत हजूर यसुअल मसीह की मना रहे हैं और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मना रहे हैं, तो उन लोगों को जो इन खुशियों में शरीक हैं, उन लोगों को ज़रूर याद करें जो हमसे बिछड़ गए हैं इस सानहा में। उनके लवाकीन को याद करें, उनके लिए दुआ करें, और जो ज़ख्मी हैं, अगर
वो उनको अपनी खुशियों में शरीक कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर कदम उठाएं। और ख़ास तौर पर इस दिन में उन लोगों को लाजमी शरीक करें जो फाइनेंशियल तौर से इस खुशियों को शरीक नहीं कर सकते हैं, मना नहीं सकते हैं, खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, उनकी मदद करें। तो उनकी मदद बिल्कुल सही। करके उनको इन खुशियों में यानी कि शरीक किया जा सके। जिस तरह हमने यानी कि सेंटा क्लास का यानी कि जी हाँ, जिक्र जी हाँ। किया था कि वो लोगों की मदद करके जो है वो खुशियों में शरीक करता था। और इसी तरह हमारा भी यानी कि किरदार होना चाहिए कि जब हम खुद इस काबिल हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कपड़े ले सकते हैं, अपने बच्चों को खुशियाँ फराहम कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यानी कि ये खुशियाँ नहीं मना सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आप उनको इन खुशियों में शरीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। खुशियाँ हासिल करने का सिर्फ एक सीधा सा यही फार्मूला है कि अगर आप किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट दे सकते हैं तो वो अगर आप देंगे तो उसके बदले आपको सिर्फ मुस्कुराहट ही मिलेगी। किसी को खुशी दे सकते हैं तो उसके बदले में आपको खुशी मिल सकती है और इसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। खैर जनाब आज़म खान साहब, आज आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपने मैं देख रहा था कि जब जब म्यूज़िक ऑन हुआ है तो आपने जो है ना कलम उठा लिया अपना। म्यूज़िक के साथ बड़ा कोई गहरा रिश्ता लगता है आपका? जी कभी कभार कर लेते हैं सिंगिंग। अच्छा, सिंगिंग भी कर लेते हैं? अरे वाह, ये तो टैलेंट हमें पता ही नहीं था। ये तो पता ही नहीं चला। तो फिर तो हम कुछ थोड़ा सा तो गुनगुनाना तो पड़ेगा आपको। हाँ चलें जनाब, ठीक है। बस हमें जो है ना चंद बोल आप सिर्फ गुनगुना के जो है ना वो बताएं हमें। बॉबी जो है वो आपको उस हिसाब से म्यूज़िक देंगे और फिर हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ आएंगे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। बात है जनाब। थैंक यू। मैं ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा गायकी में कौन अप्रिशिएट करता है? खुद घर वाले करते हैं, घर वाले बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, घर वाले बर्दाश्त करते घर वाले नहीं बर्दाश्त नहीं। माशाल्लाह अच्छा गाते हैं आप। और आपका जो असल फ़न है वो आपका ये है जो आपने आर्ट वाला कैलीग्राफी का काम है। मैं देख रहा था कि जैसे जैसे म्यूज़िक प्ले हो रहा था आप साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ बना रहे थे। मैं चाहूँगा कि वो जो हमारे इस वक्त देखने वाले हैं उन्हें भी दिखाइए, नाजरीन को भी। ये पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है अभी मैंने। ये आपने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है, बिल्कुल सही है। और ये दूसरी तस्वीर है कायदे आज़म का मज़ार। नाइस, यही लिखा हुआ है। ओके, फिर अच्छा आपने वो पहले कुछ और बना के दिखाया था, उसके बाद आपने उसी तस्वीर को कुछ change और करा है। हरूफ में परोया। जी जैसे मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। ये लिखा हुआ है मिल्लत का पासबां है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वाह, क्या बात है जनाब। आज़म साहब, हमारी दुआ है कि आप बस खुश रहें और इसी तरह जो है वो खिदमत करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पाकिस्तान का चक्कर लगाते रहें बस। ठीक है रिबका, आपके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। हमारा प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। आप और बॉबी अगर हमें कुछ मिल के सुना देंगे ना तो ज़रा प्रोग्राम को सही वाला तड़का लग जाएगा म्यूज़िक का। ठीक है, मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा ख्वाजा रज़ी हैदर साहब का कि उन्होंने ख़ास तौर पे वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। आज हमें बड़ी एक इंफॉर्मेशन जो है वो ज़बरदस्त किस्म की इनसे मिली। उनके साथ साथ जो है बिशप खादिम एम भुट्टो साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए। और आज़म खान साहब आपका, रबिका आपका, सबका शुक्रिया और आप सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये बर्दाश्त किया। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास, फ़ुरक़ान, बॉबी, न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें, मगर ये इजाज़त होगी हमारे इन दो मेहमानों की, हमारे इन दो सिंगर्स की खूबसूरत आवाज़ के साथ। मगर उससे पहले सर आप अगर एक आध शेर सुना दें इस हवाले से तो मैं चाहूँगा फिर प्रोग्राम का अख्ताम किया। कायदे आज़म क्या? जी 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 जी। असल बात ये देखिए, मैं कायदे आज़म ने बार बार हमसे कहा कि हम पाकिस्तानी कौम हैं, ना कोई सिंधी है, ना पंजाबी है, ना बलोच है, ना पठान है, ना महाजिर है, कुछ नहीं है ना। सो एक शेर में इसकी ज़रा सी झलक मौजूद है इस पैगाम की, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हम लोग भुलाकर तेरा पैगाम उखुव्वत
हम लोग भुलाकर तेरा पैगाम उखुवत, शर्मिंदा खड़े हैं तेरी तस्वीर के आगे। वाह 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 वाह, क्या हम लोग भुलाकर तेरा पैगाम उखुवत, शर्मिंदा खड़े हैं तेरी तस्वीर के आगे। वाह। माशा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप दोस्तों से इजाज़त चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया वाली